चीन अपनी साजिश में किसी भी हद तक जा सकता है, उधर इजराइल भी हमास के सफाई पर को लेकर सारी हदें पार करने के लिए बेताब हो रहा है। इजराइल ने युद्ध के 68वें दिन हमास के ठिकानों पर आसमान, जमीन और समंदर तीनों दिशाओं से विध्वंसक प्रहार किया। आसमान से गाजा सिटी में इजराइल ने भीषण बमबारी की। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से गाजा दहल उठा। जमीन पर इजरायली फोर्सेस के टैंक कहर बरपा रहे हैं। गाजा में एक साथ कई टैंक्स ने हमास के ठिकानों पर गोले दागे। आसमान जमीन के साथ इजरायली नेवी भी समुद्र से बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इजरायल ने अपने सार 6 क्लास वॉरशिप को उतार दिया है। संकेत साफ है कि नेतन्याहू अब जल्द से जल्द हमास का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। गाजा युद्ध की लपटें थमने के बजाय और विध्वंसक हो रही हैं। इजरायल के हमले कम होने के बजाय और घातक हो रहे हैं। इजरायल ने गाजा के इलाके में भीषण मिसाइल अटैक किया। रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट कर मिसाइल दागी गई। कैमरे पर पूरी बिल्डिंग मिसाइल अटैक में जमींदोज होती दिखाई दी। इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन में नुकसान उठाने के बाद एक बार फिर एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। बेथ हैनन इलाके में भी इजरायली एयरफोर्स ने विध्वंसक हमला किया है। यहां स्कूल की बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया गया। धमाके के बाद ही बिल्डिंग धराशायी हो गई और आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। ये स्कूल संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ फंड से चल रहा था। आईडीएफ ने दावा किया कि बिल्डिंग के अंदर हमास के लड़ाके छिपे हैं। दावे के बाद बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में प्रचंड प्रहार कर रही हैं। पूरी गाजा सिटी भयंकर बमबारी से दहल रही है। इजरायली वायुसेना ने कई रिहायशी इलाकों को टारगेट कर जबरदस्त बमबारी की है। इजरायल ने हमास के साथ युद्ध के 68वें दिन 24 घंटे में 250 टारगेट तबाह किए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन में ये टारगेट तबाह किए गए हैं। आसमान से मिसाइल और एयर स्ट्राइक हो रही है तो जमीन पर ग्राउंड फोर्सेस हमास लड़ाकों के छक्के छुड़ा रही है। इजरायली टैंकों ने गाजा में हमास के कई ठिकानों पर गोले दागे हैं। टैंकों की बमबारी में कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं। हमास के कई ठिकाने उड़ाने का दावा किया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान टैंक और आर्टिलरी ब्रिगेड आगे बढ़ रही है। साथ साथ इजरायली जवान भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक इमारत के अंदर सर्च ऑपरेशन के दौरान इजरायली जवानों और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई है। हमास के साथ जारी सीधी जंग का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां इजरायली सैनिक ने 2 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। आसमान और जमीन से इजरायल के हमले आपने देखे। जल में भी इजरायल ने हमास का वजूद मिटाने के लिए जबरदस्त तैयारी की है। इजरायली नेवी समंदर से हमास के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इसके संकेत इन तस्वीरों से मिले हैं। इजरायल ने रेड सी में सार 6 क्लास वॉरशिप उतार दिए हैं। ये शिप इजरायल को जर्मनी से मिले हैं। ये डिप्लॉयमेंट हमास के साथ साथ हूती से भी निपटने का प्लान है, क्योंकि हूती लगातार इजरायली शिप्स को टारगेट कर रहा है और आगे भी टारगेट करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में इस तैनाती से इजरायल एक तीर से 2 निशाने साधने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से इजरायल पूरे गाजा में भीषण बमबारी और हमले तेज कर रहा है, जिस तरह से इजरायल के हमलों में कई बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, इससे राष्ट्रपति चुनावों की तरफ बढ़ रहे बाइडेन दबाव में हैं और नेतन्याहू पर अपनी रणनीति बदलने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। इजरायल अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या मिडल ईस्ट की जंग में इजरायल अकेला पड़ जाएगा? अमेरिका के साथ छोड़ते ही क्या यह इलाका विश्व युद्ध की आग में घिर जाएगा? गाजा के जंगी मैदान में इजरायली हमलों की रफ्तार बढ़ रही है। उधर राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में बाइडेन की लोकप्रियता दूसरे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले घट रही है। कई सर्वे एजेंसी के अनुमान ये साबित कर रहे हैं। अब इसका असर इजरायल हमास युद्ध पर पड़ता दिखाई दे रहा है।
इसका संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से मिला है, जिसमें नेतन्याहू के साथ उनके रिश्तों में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल हमास के बीच 68 दिनों से जारी युद्ध में अकेले गाजा में अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इतनी मौतों के बावजूद इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। युद्ध का दायरा भी बढ़ चुका है और अब ये सिर्फ उत्तरी गाजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिणी गाजा समेत पूरा गाजा अब बारूद के ढेर पर बैठा है। शायद यही वजह है कि बाइडेन को नेतन्याहू के खिलाफ तल्खी भरा बयान देने को मजबूर होना पड़ा है। बाइडेन ने नेतन्याहू को नसीहत देते हुए कहा है कि गाजा के खिलाफ भारी बमबारी के कारण इजराइल समर्थन खो रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। बाइडेन का यह बयान नेतन्याहू के खिलाफ अब तक दिए गए बयानों में सबसे ज्यादा तल्ख है। साथ ही ये बयान इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में आई दरार की तरफ भी इशारा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मंगलवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें चुनाव के दौरान उन्हें फंड करने वाले लोग शामिल थे। कार्यक्रम में कई यहूदी भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा अमेरिका पर निर्भर है। इजराइल के साथ अभी अमेरिका है, इजराइल के साथ यूरोपीय संघ है, इजराइल के साथ अभी यूरोप है, इजराइल के साथ अधिकांश देश हैं, लेकिन अब इजराइल अंधाधुंध बमबारी के कारण सभी का समर्थन खो रहा है। बाइडेन के इस बयान के बावजूद नेतन्याहू के तेवर आक्रामक हैं। नेतन्याहू ने बाइडेन की नसीहत को नकारते हुए कहा है कि हमें मालूम है हमें क्या करना है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले भी जब अमेरिका ने इजराइल की रणनीति के खिलाफ बयान दिया था, तब भी नेतन्याहू ने अपने अंदाज में नरमी नहीं दिखाई थी, बल्कि उस वक्त भी दोनों देशों के रिश्तों में ठन गई थी। अब एक बार फिर दरार बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि ये क्या सिर्फ दिखावा है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही गेम चल रहा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तय है कि अगर अमेरिका ने इजराइल की मदद से हाथ छुड़ा लिया तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में ईरान को बदला लेने का मौका मिलेगा और मिडिल ईस्ट विश्व युद्ध की आग में जल उठेगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले इजराइल की विदेश मंत्री एली कोहन की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका देश युद्ध जारी रखेगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिले या ना मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि सीज़फायर हमास के लिए तोहफे की तरह होगा और ये एक बार फिर इजराइल के लिए खतरा साबित होगा। यहां पर नोट करने वाली बात है, उनके विदेश मंत्री का यह बयान एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, क्योंकि कतर से जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं इजराइल के, और कतर ही सबसे बड़ा मीडिएटर है इजिप्ट के अलावा। उधर गाजा युद्ध में सीज़फायर का मुद्दा एक बार फिर उछला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इससे जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। भारी बहुमत के साथ गाजा सीज़फायर का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके पक्ष में 153 देशों ने वोट किया, जिसमें भारत भी शामिल रहा, जबकि अमेरिका और इजराइल समेत 10 देशों ने इसके विरोध में वोट किया। 23 देशों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के अधिकारी हमास के खूंखार याह्या सिनवार का पोस्टर लहराने लगे। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल को किसी कीमत पर याह्या सिनवार चाहिए, तभी गाजा में सीज़फायर हो सकता है। मतलब ये कि फिलहाल युद्ध विराम की संभावना नहीं है और गाजा में इजरायली बारूद का बरसना जारी रहेगा, और अभी भी याह्या सिनवार से ये कोसों दूर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल हमास जंग के बीच तत्काल सीज़फायर लागू करने का प्रस्ताव भले ही पास हो गया, लेकिन इजराइल ने हथियार नहीं डाले। उसने खुलेआम इस प्रस्ताव को मानने से इनकार किया। इजराइल की ओर से कहा गया कि जब तक हमास सरेंडर नहीं कर देता तब तक युद्ध जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजनयिक गिलाद एर्दन ने अपने देश का पक्ष रखते हुए एक पोस्टर लहराया। इस पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा था, सीज फायर के लिए डायल करें। फिर एक टेलीफोन नंबर, याह्या सिनवार की फोटो है और नीचे उसका नाम लिखा है। इजराइल ने बताया कि अगर युद्ध विराम करवाना है तो सिनवार उसे चाहिए। I have an idea. If you want a real ceasefire, here is the right address. This is the phone number of Hamas's office in Gaza. You can all call and ask for Yahya Sinwar.
Tell Hamas to put down their arms, turn themselves in, and return our hostages. This will bring a complete ceasefire that will last forever. याह्या सिनवार गाजा पट्टी में हमास का सबसे बड़ा कमांडर है। यही वो खूंखार चेहरा है जिसे 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वो दिन जब हमास लड़ाकों ने इजरायल के अंदर घुसकर तांडव मचाया था और करीब 1200 लोग मारे गए थे। 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा में विध्वंस मचा है। याह्या सिनवार को ढूंढने में इजरायल की फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हमास के खात्मे के साथ उसका एक मिशन सिनवार को दबोचना भी है। गाजा युद्ध के दौरान कई बार ऐसी खबरें आईं कि सिनवार का पता चल गया है और आईडीएफ उसके करीब पहुंच चुकी है। हालांकि अब तक वो पकड़ा नहीं जा सका है। कहा जा रहा है कि याह्या सिनवार दक्षिणी गाजा में हो सकता है। सिनवार के पीछे सिर्फ इजरायल की फौज ही नहीं पड़ी है, बल्कि मोसाद और शीन बेट के खूंखार एजेंट भी उसकी तलाश में हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गाजा में जंग हमास के खात्मे के बाद ही खत्म होगी। इसके अलावा इजरायल ने हमास के एक टॉप कमांडर को चुन चुनकर मारने का भी सीक्रेट प्लान बनाया है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिपे हो। मोसाद और शीन बेट के जासूस इस मिशन को शुरू भी कर चुके हैं। सिनवार की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच हमास के लड़ाके क्या कर रहे हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 68 दिनों की जंग में जो कभी नहीं हुआ, हमास के लड़ाके वो कर रहे हैं। अब वो राहत सामग्री को लूट रहे हैं, ट्रकों पर कब्जा कर रहे हैं, बंदूक की नोक पर ट्रक लूट के लेकर जा रहे हैं, और ऐसा करने से रोकने वाले अपने ही लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। यकीन ना हो तो हमारी अगली रिपोर्ट में